नहीं, मगर अब देखिए, एक पोजीशन हुकूमत की भी है जिधर लाशें लटकाने की भी बात कर रहे हैं, ग्रैंड डायलॉग की भी बात कर रहे हैं, दोनों सोचें आपको सामने मिल रही हैं। एंड यू कैन डेल्व इनटू द फैक्ट कि अगर दो कैंप्स हैं या इसके अंदर नवाज शरीफ फैक्टर है जो रिवाइव करना चाह रहे हैं बयानिया, मगर द फैक्ट रिमेन्स कि रोका किसने हुकूमत को? ख्वाजा साहब वजीर दिफा इतना बड़ा बयान अगर दे रहे हैं, रोका किसने? पहले भी आर्टिकल 6 इनिशिएट किया था मुशर्रफ के खिलाफ, आज भी कर लें। इतना आसान काम थोड़ी है जो मुशर्रफ साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 किया था। देखें, उसके लिए भी सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा और हुकूमतों में इतना तपड़ नहीं है। देखें, एक अंदर बैठा है जो इंतजार में है और एक बाहर है जो डील करके काम चला रहे हैं। उनको जो डील करके काम चला रहे हैं उन्हें भी पता है कि एक गलत कदम लिया तो ये डील हमारे से हटके किसी और की तरफ चली जाएगी, तो इसलिए वो बहुत अच्छे बच्चे बन के चलते हैं। ये देखें, खायद साहब ने इसको जो लटकाने की बात की वो एक सियासी कॉन्टेक्स्ट के तौर पर तो देखें, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में ना देखें जिस वो उनका बिल्कुल ये मकसद नहीं था कि किसी डिक्टेटर को निकालने और लटकाएं। शायद हो भी, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन मेरा बाय द वे हाल ही में ये पहले भी कह चुके हैं जनरल फैज के बाजवा के हवाले से कि बुलाइए इनसे सवाल जवाब करें टेररिज्म दहशतगर्दी के ऊपर कि हमें क्यों मिसलीड किया इंटरनल ब्रीफिंग के अंदर, अब खुमियाजा भुगतें, इसका जवाब दें। ही हैज हेल्ड दिस पोजीशन। लेकिन लग ऐसे रहा है कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट पर तकरीर होगी पीटीआई की जानिब से, इसका मतलब हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड करेगी, जो कि बहुत बड़ा डिपार्चर है उस पोजीशन से। हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को भी डिफेंड करेगी, हुकूमत अदलिया के 6 जजेस के खत के खिलाफ भी एक स्टेटेड पोजीशन लेगी। आज हर उस चीज पर पोजीशन ले रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा रही है। हाउ विल दिस गो डाउन फॉर देम मालिक? देखिए, ख्वाजा आसिफ आज मेरे शो में थे, मैंने उनसे कैटेगोरिकली पूछा, मैंने कहा हम बड़ी बातें सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब कोई बयानिया अमेंड कर रहे हैं, कोई मजामिया, और हाफिज साहब ने कह दिया है कि जी एक भाई मजामत करेगा, मफामत करेगा। उनका जी कैटेगोरिकली कुछ नहीं कर रहे मियाँ साहब, बिल्कुल किसी किस्म का हमारा बयानिया चेंज नहीं हो रहा। मियाँ साहब और पिंडी एक पेज पे हैं, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। और देखिए, छोटे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब, बड़े भी, छोटे तो हमेशा ठीक होते हैं, हाँ, बड़े भी सही हैं। लेकिन मालिक साहब, इसमें सवाल पूछना चाहिए था ना आपको। सुने, इसमें सवाल ये पूछना चाहिए था कि नवाज शरीफ साहब की एक कॉल, ना राना सनाउल्लाह डायलॉग की बात करेंगे, ना राना सनाउल्लाह किसी को छोड़ने या माफ करने की बात करेंगे, ना एस्टैब्लिशमेंट पे एड करेंगे, ना मियां जावेद लतीफ वो बयान देंगे जो वो दे रहे हैं। एक कॉल चाहिए नवाज शरीफ साहब की। इसका मतलब अगर नवाज शरीफ की कॉल नहीं जा रही तो वो अगर रोक नहीं रहे। मैंने पूछा था, मैंने उनसे एग्जैक्टली ये पूछा था और उनका जवाब ये था कि मैं इन लोगों की बातों पे कोई कमेंट करना नहीं चाहता, इट्स अगेंस्ट माय पॉलिसी, बट आई नो, मुझे पता है कि कौन क्या कर रहा है। आई आस्क्ड हिम कैटेगोरिकली नहीं, मगर राणा साहब ने तो ये कहा है कि मैंने मियां जावेद के ऊपर ये बात कर रहा हूं। मियां जावेद लतीफ का वो बयान भी इनको सुनाया था जहां उन्होंने कहा था कि जी वो चौथी बार वजीर आजम बनेगा और मुझे तो 2 साल बाद इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। मैंने कहा वो तो इतना प्रिसाइज उन चीजों पे जा रहे थे। इशू ये नहीं है, देखिए 3 चीजों में सारों में एक इंटरेस्ट यूनाइटेड है। क्या इमरान खान का आना पीपल्स पार्टी अफोर्ड करती है? नहीं। बाहर आना क्या पीएमएलएन अफोर्ड करती है? नहीं। क्या एस्टैब्लिशमेंट अफोर्ड करती है? नहीं, कोई नहीं अफोर्ड करता। इसलिए इनसे पॉलिटिकल डायलॉग भी क्यों होगा? अपनी कॉस्ट पे कोई डायलॉग नहीं करता। अगर इमरान को पॉपुलैरिटी चाहिए वो ही हैज इट, अगर उनको एक पावर बेस चाहिए, केपी की गवर्नमेंट उनके पास है, उनको चाहिए आजादी चाहिए ना, आजादी चाहिए। बयानिए लेने ना वापस, मुझे उसमें नजर आता है कि देयर इज लॉजिक कि इमरान खान साहब से बात की जाए। देखिए, पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी बन के रह गई है, उन्होंने जितनी सीटें लेनी उतनी लेनी है। बिलावल साहब ने एक बड़ी सीरियस बात की कि जी आए हम ऐसा डायलॉग करें। राना सनाउल्लाह की बात बहुत सीरियस थी। देखिए, डायलॉग करने का मतलब यह है कि वो ये चाह रहे हैं कि एक तो मजलूमियत का बयानिया ले लें, एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया ले लें, कोई रास्ता बनाएंगे। लेकिन उनके सामने उनकी पार्टी उड़ रही है और वो बंदा जेल बैठकर 70-80% देखिए कुछ नहीं ऑफर करने को, लेकिन एक रास्ता तो निकाल सकते हैं। उनका बड़ा मसला ये है कि ये ना हो कि हम बात करें वो डील कर जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, द सिस्टम एज इट इज, खान अंदर बाहर, ये हुकूमत जिसको लेजिटिमेसी क्राइसिस है, जिससे गवर्नेंस हो नहीं रही, आपके पास पंजाब के अंदर लॉयर्स नहीं संभलते, आपसे कश्मीर के अंदर एक एहतजाज जो है वो बर वक्त फैसला नहीं होता। उस हवाले से मुझे बड़ा ताजुब हुआ जाता, तार साहब ने कहा ये होती है गवर्नेंस, ये होती है फैसला साजी। मेरा मतलब 1 साल से ये एहतजाज चल रहा है, वो कहते ये होती है गवर्नेंस, ये होती है फैसला साजी। आपने बगैर किसी नुकसान के हम इससे निकले, 4 बंदे मर चुके हैं, 4 लाशें उधर गिरे हुए हैं, वो कह रहे हैं बगैर इधर तो अब लाश कोई नुकसान तस्वुर ही नहीं हो रहा। सो ये कितनी देर आपको लग रहा है विद दिस काइंड ऑफ एक होता है ना बॉइलिंग पॉट, इस हीट के साथ ये कितनी देर, 5 साल निकालेगा, ये क्या करेगा? देखिए, अभी तो फायर फाइटिंग, हुकूमत सिर्फ फायर फाइटिंग अभी तक है ना, बट समथिंग हैज टू गिव। देखिए, ये बात ठीक है, हैज टू गिव, नॉट रियली। देखिए, ये निजाम, पाकिस्तान का निजाम बड़ा एक अजीबोगरीब निजाम है। हो सकता है इसी तरह 5 साल पूरे कर दें, हो सकता है। देखिए, ये मुल्क क्योंकि किसी कानून, किसी असूल, किसी आइन, किसी ज़ाब्ते के तहत नहीं चलता, ये लोगों की ख्वाहिशात पर चलता है।
जो ताकतवर लोग हैं इस मुल्क में वो फैसला करते हैं, जिस हद तक कर पाते हैं कि हमने क्या करना है। किसी को जेल में डालना है, उसको साल और जेल में डालना। ये बात, इस सेटअप को तकरीबन साल 1.5 साल चाहिए। साल 1.5 साल में कॉन्टोर्स बड़े क्लियर हो जाएंगे, इकोनॉमिक कॉन्टोर्स कि क्या चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है नहीं आ रही, प्राइवेटाइजेशन कहाँ जा रही है, किस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। अगर आप कुछ मेगा ट्रेंड्स देखें तो वो इनको बड़े अच्छे लग रहे हैं मेगा ट्रेंड्स। इन्फ्लेशन कुछ नीचे आई है, सऊदी विजिट ने बड़ा बोलसे किया है, स्टॉक एक्सचेंज आपकी, मैं स्टॉक एक्सचेंज को सीरियसली नहीं लेता बिकॉज बड़ी छोटी स्टॉक मार्केट है, डजंट रिफ्लेक्ट, बट स्टिल द वेरी फैक्ट कि इट इज बूमिंग एंड एवरीथिंग, रुपया एक्स्ट्रा स्टेबल हुआ। बट इनको ये लगता है कि अगर 6-8 महीने में एक सेंस ऑफ यही आ गया ना कि चीजें और गिर नहीं रही, तो इनका ख्याल है कि साल 1.5 साल के अंदर वो बयानिया बड़ा कमजोर हो जाएगा। खान साहब का भी जो लास्ट बयान इनके लीडर्स ने आगे सुनाया, उन्होंने कहा कि जी जून जुलाई में लोग सड़कों पर निकल आएंगे बिकॉज बजट आ जाएगा, उसके बाद सर्फ होगा। लेकिन इशू ये है कि अगर लोग नहीं निकलते फिर क्या होगा। देखिए, आप जितने मर्जी पॉपुलर हो सर, ये नहीं निकलते, आपने आजाद कश्मीर में देख लिया ना। ये ना कहेंगे, अगर वाली बात तो आपकी बात ठीक है, तो जाहिर है होगा, लेकिन आजाद कश्मीर में लोग निकला। मैं इसीलिए कहता निजाम जो मैं कहता हूँ ना 5 साल भी चल सकता है, उसका मतलब ये नहीं कि चलेगा, वो ये कि आप ये हर थोड़े अरसे बाद रीअसेस होता है, हम कहाँ खड़े हैं, क्या हो रहा है। जो इमरान खान का बयानिया इतना ज्यादा तेज हो गया ना, जो उन्होंने अब ऊपर 2-3 बयान ऊपर नीचे आए हैं, स्ट्रेट हेड ऑफ द आर्मी नाम लेके, चीफ जस्टिस को सब कुछ, आई थिंक ही ऑल्सो फील्स कि अगले 6-10 माह आर वेरी क्रिटिकल, और उन 6-10 माह में उनका बाहर आना ऑलमोस्ट इस वक्त में इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। तो अगर वो 10 माह अंदर रहते हैं और यहाँ थोड़े से भी कुछ साइंस पॉजिटिव हो गए तो इकोनॉमिकली मुआशी तौर पर इनका ख्याल ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जायल होना शुरू होगा। क्या जो खान का बयानिया नहीं, खान का बयानिया नहीं, द रेजिस्टेंस, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है